आज पुनः इस विचार क्रांति में सभी देशभक्तों का, सभी राष्ट्रभक्तों का हार्दिक अभिनंदन। अगर हम खेल के मैदान में हार जाते हैं तो हमें जीतने की संभावना होती है। अगर हम खेल के मैदान में हार जाते हैं तो हमारी जीतने की संभावना होती है, लेकिन अगर हम अपने मन से हार जाते हैं तो फिर हमें जीतना तो दूर की बात, हमें उठना भी नहीं आ सकता, हमें चलना भी नहीं आ सकता, हमें आगे बढ़ना भी नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी हार जो होती है, सबसे बहुत जो बड़ी पराजय हमारी जो होती है वो मन से होती है। और हम सबको इस विचार से, दिव्य विचारों से इस मन को पराजित करने के लिए, मन से को जीतने के लिए हम इस विचार क्रांति के माध्यम से हम वार्तालाप करते हैं, हम विचार करते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने मन के बारे में, हमारा जो ये दिव्य जीवन है, इसको दिव्य जीवन को, सात्विक जीवन को कैसे हम सात्विकता पूर्वक इसको हम आगे बढ़ाते रहें, ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो एक दिव्य विचार होते हैं, हमारे पवित्र विचार, पवित्र जो हमारा एक प्रेम होता है, दिव्य प्रेम तो हम सभी से करते हैं, सभी से हम संबंध जोड़ते हैं। ये मनुष्य का शरीर, हम जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही हमारा संबंध कई लोगों से जुड़ जाता है। परम संबंध तो परमपिता परमात्मा से ही जुड़ता है, लेकिन जैसे ही हम इस धरती पर हमारा जन्म होता है वैसे हमारी माँ से, हमारे पिता से, भाई बहन जितने भी लोग होते हैं हमारे आसपास, उन सब से हमारा संबंध तुरंत जुड़ जाता है। लेकिन उस संबंध को एक पवित्र संबंध बना करके, एक दिव्य संबंध बना करके, एक सात्विक संबंध बना करके हम कैसे निभा पाएं? हमारे जीवन में जो संबंध है वो एक पवित्र संबंध कैसे रह पाएं? तो हमारे पवित्र विचारों से। अगर हमारा पवित्र विचार होगा, हमारे दिव्य विचार होंगे तो हमारा संबंध भी दिव्य बनेगा, हमारा जीवन भी दिव्य बनेगा। और हम सभी का जो पुरुषार्थ होता है, हम सभी का जो एक हमारी इच्छा होती है, हमारी प्रबल इच्छा जो होती है, वो सभी की होती है कि हमारा जीवन एक सात्विकपूर्ण एक पवित्रता के साथ हमारा जीवन गुजरे। हम शांति के साथ, सुख के साथ, आनंद प्रसन्नता के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये सभी की हार्दिक इच्छा होती है और हम कर भी सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मनुष्य के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम उस पर जीना सीख जाए, उस पर चलना सीख जाए। जैसे हमें किसी स्थान पर पहुंचना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, तो अगर हमें उसका पता अच्छी प्रकार से पता है, उसकी जानकारी हमें अच्छी प्रकार से है कि हमें इस साइड से जाऊंगा या उस साइड से जाऊंगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा, मैं इस रोड से जाऊंगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। जब हमें एक विधिवत, हमें एक अच्छी प्रकार से उसकी जानकारी होती है तो हमें संशय नहीं होता और हम उस स्थान तक, उस अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। वैसे हमारा ये जीवन है। अगर हमें अच्छी प्रकार से जीना आता है, अच्छी प्रकार से हम इस जीवन को चलाना आता है, तो फिर हमें इस जीवन में संशय नहीं रह जाता कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि हमारा लक्ष्य, हम सब मनुष्यों का लक्ष्य केवल एक ही होता है, वो है परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके दिव्य कर्मों को हमेशा पूर्ण करते रहना, परमपिता परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर देना, ये हम सबका एक परम लक्ष्य है। बाकी जो हम कार्य कर रहे हैं, भौतिक रूप से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इस संसार में रहते हुए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो तो एक साधन मात्र है, साधन है। जो भी इस संसार पे जितने भी हमारे कार्य हम जो भी करते हैं, तो वे एक साधन मात्र है। जैसे कि हमारा लक्ष्य एक, हम किचन से ले लें उदाहरण देखें, तो अगर हमारा लक्ष्य तो भोजन पका करके खाना है, हमारा लक्ष्य भोजन लेना है, लेकिन उससे पहले हम कितनी सारी प्रोसेस करते हैं। गैस जलाते हैं, उसमें पात्र रखते हैं, उसमें सब्जियां डालते हैं, और जो चावल जो भी हमें बनाना होता है उसमें हम बनाते हैं, उसको पहले उसकी प्रोसेस करते हैं। तो वो एक साधन था हमारी भूख मिटाने का, हमारी क्षुधा को नष्ट करने का, उसको शांत करने का भी एक साधन है। जैसे वो एक साधन है और वो हमें करना आवश्यक है। अगर हम उस प्रक्रिया को नहीं करेंगे, उस कार्य को अगर हम नहीं करेंगे, तो हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी, हमारी भूख नहीं शांत होगी। अगर हम केवल मन में सोचते रह जाएं, केवल हम विचार करते रह जाएं कि मेरी भूख मिट जाए, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी, चिल्ला तो रहे हैं, हम कह भी रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, जो हमें प्रयास करना है गैस जलाने का, पात्र चढ़ाने का, उसमें अन्न डालने का, जो भी हमें प्रोसेस करना है, अगर हम उस प्रोसेस को पूर्ण नहीं करेंगे, तो क्या हम भोजन पका करके खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। छोटा सा उदाहरण है, बिल्कुल सरल सा। वैसे ही हमारा जीवन होता है। हम तो बोलते रहते हैं, अंदर से चिड़चिड़ाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि मुझे सुख नहीं है, मुझे आनंद नहीं है, मेरे अंदर प्रसन्नता नहीं है। हम बोलते तो रहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक पात्र होना चाहिए, वो उस पर हम विचार नहीं करते। ये भौतिक चीज़ें जो संसार में, जो हमें इस शरीर को चलाने के लिए जो भी दी गई है, वो हमें फंसाने के लिए नहीं, वो हमें परमपिता परमात्मा तक ले जाने के लिए बनाई गई है। तो जैसे हमने किचन का उदाहरण देखा कि हमें भूख लगी है, उसे हमें शांत करना है, उस क्षुधा को हमें शांत करना है, तो हमें पहले सर्वप्रथम उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करना होगा। गैस जलाने की, पात्र चढ़ाने की, अन्न डालने की जो भी प्रक्रिया है, उसको पकाने की, उसको पानी डालने की जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी प्रक्रिया होती है, उसको पूर्ण करना होता है। और हम उसको करते हैं, आसानी से करते हैं, और हमारी भूख मिट जाती है। वैसे ही हम अपने जीवन के बारे में सोच लें। हम आनंद में तो रहना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, हम बड़े उत्साह से जीना चाहते हैं, लेकिन उसको जीने के लिए जो एक प्रोसेस होती है उसको नहीं कर पाते। अब वो प्रोसेस है क्या, वो क्या प्रक्रिया है जिससे कि हम कर सकते हैं? वो है अपने मन को अपने बस में रखना, अपने विचारों को अपने अनुसार रखना। और जो विचार, जो आपकी सोच, जो शब्द आपको अंदर से उद्वेलित करे,
अंदर से आपको परेशान करे, उन शब्दों को, उन विचारों को अपने मन में कभी स्थान ना दें। जैसे एक कीटाणु अगर वो कहीं पड़ जाता है तो वो पूरे अगर एक जैसे दूध का भरा हुआ पूरा बहुत बड़ा पतीला है, अगर उसमें एक कीड़ा पड़ गया, अगर एक बूंद जहर की पड़ गई तो पूरा दूध खराब हो जाएगा। ये तो समझ में आता है हमें कि अगर उस 50 लीटर के दूध में अगर एक बूंद अगर जहर की पड़ जाएगी तो वो 50 लीटर दूध पीने के लायक नहीं रह जाएगा, वो किसी कार्य के लायक नहीं रह जाएगा, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। वो तो एक स्थूल उदाहरण हो गया। वैसे ही सेम हमारे मन की स्थिति होती है। अगर हम हमारे मन में, हमारे विचार में एक शब्द भी, एक ऐसा गलत शब्द हमारे अंदर चला गया जो हमारे विचार में, जो हमारे मन के लिए, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, वो एक जहर की बूंद के समान है, तो वो फिर हमारे धीरे धीरे हमारे मन को, हमारे जीवन को वो बर्बाद कर देगा। तो जैसे ही हम इस 50 लीटर पतीले के दूध को बचाने के लिए उसे जहर की बूंद से बचाएंगे, कि उस जहर की बूंद एक बूंद ना पड़ने पाए, उसको सेफ रखते हैं, उसको ढक करके रखते हैं, वैसे ही हम इस अपने मन को अपने दिव्य विचारों से बचा करके रखें। अपने स्वाध्याय से, अपने गुरुवाणी से अपने मन को बचा करके रखें, अपने आप को बचा करके रखें, अपने विचार को बचा करके रखें। हम एक शब्द का भी ऐसे श्रवण न करें, एक दृश्य भी हम ऐसे ना देखें जो वो जहर बन जाए। हमारा जीवन तो उस 50 लीटर दूध की तरह एक पवित्र है। इस प्रकार वो दूध कितना पवित्र, कितना उज्जवल है, वैसे हमारा जीवन भी बहुत उज्जवल है। हमारा जीवन हम सब का, जब हमारा जन्म होता है, जब हम इस धरती पर पैदा होते हैं, तो हम सभी का जीवन उस पवित्र दूध की तरह उज्जवल होता है। लेकिन हम मलिन कैसे हो जाते हैं? उस मलिन हम अपने विचारों से हो जाते हैं। सब कुछ जो हमारे जीवन में जो खेल है वो हमारे विचारों का है। तो जैसे हम कह रहे थे, हमारा ये जो संबंध, जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारा संबंध सभी से जुड़ जाता है, माता से, पिता से, सभी से। तो उस संबंध को हम एक पवित्र संबंध बना करके कैसे रख पाएं? तो वो है एक पवित्र सोच से। अगर हम पवित्र सोच रखेंगे, श्रद्धा से, श्रद्धावान रहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही हमारा सब कुछ, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, निष्ठा से हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है। हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं, हमारे महापुरुष जो भी हुए हैं वो श्रद्धा के बल पर, निष्ठा के बल पर, पवित्रता के बल पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए हैं। चाहे हम क्रांतिकारियों को देख लें, चाहे हम देश भक्तों को देख लें, चाहे भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को देखें या राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने वालों को देखें, दोनों के अंदर जो एक समान जो एक कार्य था, एक समान जो सोच थी, वो थी पवित्रता की सोच। अगर हमारे अंदर द्वेष भरा हमारा विचार होगा, हमारे अंदर एक कुंठा होगी, हमारे अंदर किसी प्रकार की जलन होगी, तो हमारा जीवन भी वैसे ही बन जाएगा। अगर हम किसी के दूसरे के बारे में जैसे सोचते हैं, हमें सबसे अच्छा नापने का तरीका हमारे अपने जीवन में हम पहले स्वयं से सोचें। अगर हम किसी दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, इसकी असफलता हो जाए, तो वो जो हम देते हैं वही
उलट करके हमारे पास में आती है, वही हमारे पास में आता है। तो जो हमारे महापुरुष, जो देशभक्त, जो राष्ट्रभक्त हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उनके बढ़ने में, उनके आगे चलने में सबसे बड़ी जो बात थी, जो सबसे बड़ा राज था, तो वो एक था एक पवित्र विचार, एक पवित्र संबंध। हम देश की भी सेवा कब कर पाते हैं, हम राष्ट्र की सेवा कब कर पाते हैं, जब हमें राष्ट्र से हमारा पवित्र संबंध होता है, जब देश से हमारा पवित्र संबंध होता है, जब हमारा एक सात्विक प्रेम होता है। हम किसी के प्रति हम कर्तव्य तभी निभा पाते हैं जब हमारा एक सात्विक, एक दिव्य प्रेम होता है। तो हम सबको एक पवित्र संबंध बनाते हुए एक सात्विक जीवन का निर्माण करना है। दिव्य प्रेम के साथ, दिव्य पवित्रता के साथ एक दिव्य जीवन का निर्माण करना है। हम सब इस मार्ग पर चल सकते हैं और जिस कार्य को हम कर सकते हैं और फिर ना करें, तो फिर उसमें हमें केवल और केवल पछताना रह जाता है, केवल पछतावा रह जाता है। अगर हम समय रहते उस कार्य को ना करें, तो हम सबको मनुष्य जीवन मिला हुआ है, एक दिव्य जीवन मिला हुआ है। उस दिव्य जीवन को एक दिव्य सात्विक पूर्ण बनाने के लिए, और सात्विक पूर्ण जीवन बनने के लिए हमें परस्पर प्रेम से रहना पड़ेगा। हमें एक धरती माँ के साथ, हमें राष्ट्र के साथ, हमें अपने माता पिता, गुरु, जो भी संबंध है भाई बहन का, उन सब के साथ एक पवित्रता का प्रेम रखना पड़ेगा। जब पवित्र प्रेम रहेगा, दिव्य प्रेम रहेगा, तो हमारा जीवन भी दिव्य बनेगा। जैसे कि एक माँ और बेटे का संबंध है, माँ और बेटे से, गुरु शिष्य से बड़ा संबंध किसी का नहीं हो सकता। बहुत पवित्र संबंध है। तो उसमें एक माँ और एक बेटे के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। अगर माँ अपने बेटे को, सभी, चाहे कोई भी माँ हो, कैसी भी माँ हो, लेकिन अपने बेटे के लिए हमेशा वो उसके लिए एक ईश्वर का रूप होती है, और सबसे अच्छा जो लगता है वो अपना बेटा ही उसको अच्छा लगता है। तो एक माँ जब इस प्रकार अपने बेटे से एक पवित्र संबंध बना करके रखती है, वैसे ही परमपिता परमात्मा हम सबसे संबंध बना करके रखते हैं। चाहे बेटा माँ का साथ छोड़ दे, चाहे बेटा अपनी माँ को भूल जाए, लेकिन माँ कभी अपने बेटे को नहीं भूल सकती। वैसे ही हम इस संसार में रहने वाले हम प्राणी, हम सभी प्राणी, हम सभी जीव, अगर हम उस परमपिता परमात्मा, उस परमपिता, उस माँ को अगर हम भूल भी जाएं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूल सकता। तो जिस प्रकार एक हमें संसार में मिलने वाली माँ वो हमें नहीं भूल सकती, वैसे ही हमें समझना चाहिए कि हमें परमपिता परमात्मा नहीं भूल सकता। और जब इतनी बड़ी शक्ति जब किसी के साथ होती है, जब किसी को पता होता है कि मेरे साथ में कोई है, मेरा सहारा कोई है, तो फिर हमें विचलित नहीं होते। हम फिर उस समय अपने आप को निराश नहीं समझते। जैसे एक बेटे के पास में, एक बच्चे के पास में एक माँ खड़ी होती है, तो उसको बहुत सुकून महसूस होता है। उस समय उसको उद्वेल, अंदर से उसको उद्विग्नता नहीं आती, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता, और वो कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी विचरण करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ मेरे साथ में है। तो हम भी इस संसार में रहते हुए जिस प्रकार हम अपनी माँ के सहारे से हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उस परम पिता, उस परम माँ का, उस दिव्य माँ का सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब
हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे चलेंगे, अब आगे बढ़ने वाले को ही आगे बढ़ने वाले का सहारा मिलता है। अगर हमें आगे बढ़ना है और हमारा साथ कोई देता है, हम भी जो कोई बढ़ते रहते हैं, जो आगे बढ़ना जानते हैं, अगर छोटा सा बच्चा है, अगर वो हमें हाथ पकड़ करके दिखाना चाहता है, वो हमारा, अगर हम उससे हाथ दिखाते हैं तो अगर वो हाथ आगे बढ़ाता है तो हम उसको पकड़ करके उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी इच्छा हो रही है आगे बढ़ने की। तो हम सब आगे बढ़ना चाहें, आगे बढ़ें और वो परमपिता परमात्मा ईश्वर हमारा भाग्य जिसे कहते हैं, हमारा भाग्य हमें आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमें स्वयं से पहले से आगे बढ़ना होगा, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। अब वो बढ़ा कैसे सकते हैं? हम अपने विचारों से। अब हमारे विचार हमें आगे तभी बढ़ाएंगे जब हमारे एक पवित्र विचार होंगे सबके प्रति, हमारा पवित्र संबंध होगा सबके प्रति। तो एक संबंध, पवित्र संबंध बना करके रखें, एक पवित्र प्रेम बना करके रखें और उस अपने कार्य को, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य सब कुछ कार्य करते हुए एक आनंद की प्राप्ति है। और वो आनंद की प्राप्ति हम अपने सर्वप्रथम अपने इस शरीर से कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर हमारा शरीर बलवान रहेगा तो हम सुखी रह पाएंगे। क्योंकि हमारा जो दुख का जो कारण है, मुख्य रूप से एक हम देखें तो हमारा शरीर और हमारा मन ही है। बाकी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें दुखी कर सके। दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी जो हमें दुखी कर सके। हम दुखी कब होते हैं? एक तो सर्वप्रथम हमारा जब शरीर कमज़ोर होता है, जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है, किसी प्रकार से जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। और शरीर तो स्वस्थ है, सब कुछ है, बलवान है, हृष्ट पुष्ट है, भगवान का दिया हुआ यंत्र बहुत दिव्य है, लेकिन हमारा मन अच्छा नहीं है। अगर हमारा मन अच्छा नहीं होगा तब हम दुखी होंगे। हम थोड़ा गहराई से थोड़ा सा विचार करें कि ये क्या, इसके अलावा और भी कुछ हमारे जीवन में दुख है? नहीं है। हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमें गरीबी के कारण से, बेरोजगारी के कारण से हम दुखी होते हैं। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास खाने का अन्न नहीं है। तो जब धन नहीं है, अन्न नहीं है, वो कब नहीं होगा? जब हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, हमारा मन अस्वस्थ होगा। हमारा शरीर और जब हमारा मन अस्वस्थ होगा तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जो हमें कार्य करने चाहिए वो हम कार्य नहीं करेंगे। तभी तो हम गरीब बनते हैं, तभी तो हम लाचार होते हैं। अगर जिसका शरीर स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा और वो पुरुषार्थ करेगा, अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करेगा, भला वो कैसे गरीब हो सकता है? भला वो कैसे लाचार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गरीबी हमारे भाग्य में लिखी हुई नहीं है, गरीबी हमारे संस्कार में नहीं लिखी हुई है। गरीबी तो हम स्वयं उसका आलम्बन लेते हैं। गरीबी का, लाचारीपन का हम स्वयं आलम्बन लेते हैं। क्योंकि हमें एक पशु होता है, एक पक्षी होता है, उसको पता होता है कि मुझे इस समय के बाद ये करना है। लेकिन हम मनुष्य इतना सब कुछ होते हुए भी, गीता जैसे ज्ञान होते हुए, वेद जैसे ज्ञान होते हुए, गुरुओं जैसा सत्संग होते हुए भी हमें पता नहीं चल पाता कि हमें किस समय क्या करना है। हमारा शरीर मिला है तो किस लिए मिला है? हमारा मन मिला है तो किस लिए मिला है? हमें ये सब कुछ यंत्र मिले हैं तो किस लिए मिले हैं?
हमें नहीं पता चल पाता। हम अज्ञान में जब डूबे रहते हैं, जब हम निराशा में डूबे रहते हैं, तभी हमारे जीवन में निराशा, कुंठा, लाचारी आती है। तो इसको हम दूर करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए हम परमपिता से, परमात्मा से प्रार्थना करें, जिससे कि हमारी बुद्धि जो पवित्र बने, हमारा संबंध पवित्र बने और हमारा जीवन भी पवित्र बने, हमारा जीवन भी दिव्य बने। और वो दिव्य हमारे कार्यों से बनेगा, वो दिव्यता हमारे विचारों से आएगी। तो हम अपने विचारों को दिव्य रखें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने विचारों को हल्के फुल्के से रखें, ज़्यादा भारीपन न लें। किसी भी कार्यों को जब हम बोझ से करते हैं, तब वो हमारे जीवन में पर बोझ बन करके उतर जाते हैं। तो हम हर कार्यों को हल्के से लें, पवित्रता से लें, ईश्वर पर भरोसा करते हुए, परमपिता परमात्मा का सहारा लेते हुए, सभी संबंधों को अच्छे से निभाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति।